Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नाउन का पार्ट 2। आई होप कि आपने नाउन का पार्ट 1 देखा है और जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए थे, उसमें उसके सारे रूल्स मैंने बताए थे फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। आज नाउन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन्स के बारे में, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के बारे में, सेम नाउन हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, और साथ में उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बात करेंगे अपने कंपाउंड नाउन के बारे में। ओके, कंपाउंड वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 or more elements. So same is with the nouns. Nouns, compound nouns are those nouns which are made up of 2 or more words. Now those 2 words can be noun plus noun, adjective plus noun, verb plus noun, noun plus preposition. Okay, so here are the examples. Suppose noun plus noun. Now you look at this word football. आप इसको अलग अलग कर दो, फुट और बॉल दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, ठीक है, और साथ में एक ये अलग वर्ड बनाते हैं फुटबॉल। सिमिलरली टेनिस शू, ठीक है, वैसे और कई सारे वर्ड्स हैं। बेडरूम आप एक साथ लिखते हो, राइट। पोस्ट ऑफिस ये अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 वर्ड्स है, पोस्ट ऑफिस, लेकिन मिलकर ये एक कंपाउंड नाउन है। पोस्ट ऑफिस वो जगह जहां पर हम लोग लेटर्स ड्रॉप करते हैं, ठीक है। पोस्ट बॉक्स, बेडरूम, फुटबॉल, ओके, बाथरूम। तो ये सब क्या है? 2 नाउन्स है एक साथ। आप देखो, बेड और रूम, पोस्ट और ऑफिस। सिमिलरली इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव प्लस नाउन। हार्डवेयर, तो आप देखोगे हार्ड क्या है? हार्ड इज एन एडजेक्टिव एंड वेयर मतलब वो थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हॉट डॉग, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। हॉट इज योर एडजेक्टिव और डॉग नाउन है, तो बट ये एक साथ मिलके एक कंपाउंड नाउन बना रहा है। ओके, वर्ब प्लस नाउन, हियर इज एन एग्जांपल, स्विम सूट, ठीक है। वॉशिंग मशीन, स्विमिंग पूल, ठीक है। तो स्विमिंग, वॉशिंग, स्विम क्या है? वर्ब्स है जो कि एक्शन शो करते हैं, और उसके बगल में क्या लिखा है? नाउन लिखा है, सूट, मशीन, स्विमिंग पूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब है आपके कंपाउंड नाउन्स है। तो ये वर्ब प्लस नाउन से भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी बन सकते हैं, नाउन प्लस नाउन से भी बन सकते हैं, ठीक है। अब नाउन प्लस एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं। स्पून फुल, ट्रक फुल, नाउन प्लस वर्ब से बन सकते हैं। सन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग देखो तो 2 अलग अलग वर्ड से बना है, सन और राइज, सनराइज, सनसेट, हेयर कट, ओके। नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नाउन है ब्रदर, इन क्या है आपका? प्रेपोजिशन, और फिर से नाउन आ रहा है, ठीक है। तो पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं इसको। ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिमिलरली कमांडर इन चीफ, ठीक है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, चेक इन, चेक आउट, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अंडर वर्ड, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अब हम इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें देखना है हाउ टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ दीज कंपाउंड नाउन्स। ओके, so in most of the cases we form the plural of these compound noun by adding s to the base word. This means the most significant word. अब देखिए, ये फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास है टेनिस शू, तो इसमें एग्जाम्पल में टेनिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि शू? टेनिस के शूज हैं ये। अगर आप हिंदी में भी करके देखना चाहे तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, जैसे टेनिस के शू, तो टेनिस शूज, इसमें किस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है? शूज पे। किस चीज के शूज हैं? जो टेनिस में पहन के जा सकते हैं। ओके, सो टेनिस शूज, टेबल के लेग्स, टेबल लेग्स। बट अब इसमें
हर बार ये रूल नहीं अप्लाई होता। अब सपोज बेडरूम है, इसका क्या होता है प्लूरल, बेडरूम्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता बेड के रूम। ठीक है, तो आप बहुत से केसेस में इसको हिंदी में करके भी सीख सकते हो, बट हर केस में नहीं अप्लाई होगा। आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज पे एम्फोसाइज किया जा रहा है, क्या कौन सा वर्ड ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उसको हम प्लूरलाइज करेंगे। ओके, टूथ ब्रश मतलब टूथ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रश, सो टूथ ब्रशेस, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, स्टेप मदर, सिमिलरली स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स। ये एक डिफरेंट है मैन ईटर का, मैन ईटर्स। ओके, जो इंसान को खाता है उसको कहते हैं मैन ईटर, सो प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है इसी रूल में, जब कभी ह्यूमन बींग आता है जैसे मैन सर्वेंट, तो उसमें दोनों ही प्लूरल हो जाते हैं, आपका फर्स्ट वर्ड भी एंड सेकेंड वर्ड भी। ठीक है, इनमें आप देखोगे तो ज्यादातर सेकेंड वाले नाउन में ही एस यूज हुआ है। ओके, मैन सर्वेंट तो मेन सर्वेंट्स, वुमेन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर्स, बट इसमें ये एक्सेप्शन है, मैन ईटर वर्ड एक्सेप्शन है अगेन। इसमें हमने मेन और ईटर्स नहीं किया, क्योंकि हम इसमें ये नहीं बताना चाह रहे कि बहुत सारे मेन जो खाना खाते हैं। अगर इसका मतलब ये होता, जैसे इसमें क्या है, बहुत सारे मेन जो कि सर्वेंट का काम कर रहे हैं, बहुत सारी वुमेन जो डॉक्टर है। ठीक है, तो इसमें वुमेन का भी हमने प्लूरल किया और डॉक्टर का भी प्लूरल किया, वुमेन डॉक्टर्स। बट इसमें हम ये नहीं बोलना चाह रहे बहुत सारे आदमी जो खाते हैं, इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं आदमी को खाने वाला। मैन ईटर होता है वन हू हीट्स ह्यूमन बींग्स, सो आदमी को खाने वाला, तो आदमी को हिंदी में आप बोलोगे तो इसको क्या होगा प्लूरल, आदमी को खाने वाले। ठीक है, आदमी का आपको मैन का प्लूरल नहीं करना है, खाने वाले का करना है, तो मैन ईटर्स। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन एंडिंग विथ फुल, FUL। ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, आपके SSC CGL में भी, और जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पून फुल मतलब एक चम्मच भर के, तो बहुत लोग पहले इसको कैसे लिख देते थे, स्पून फुल कर देते थे। ये पहले करेक्ट था ओल्ड इंग्लिश में, बट अब इसका यूजेज नहीं किया जाता है। अब हम लोग स्पून फुल नहीं करें बोलेंगे, स्पून फुल्स बोलेंगे। इसमें एस किस में आएगा, एकदम लास्ट में आएगा। ट्रक फुल्स, हैंड फुल्स, कप फुल्स, फिस्ट फुल्स। ठीक है, मुट्ठी भर के, हाथ भर के। आई वॉन्ट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू मेक अ टी। ठीक है, तो मुझे 2 चम्मच भर के चीनी चाहिए। ओके, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, बोथ नाउन्स आर सेम, नो प्लूरल फॉर्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप देखो पहला नाउन लिखा है, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ है और अगेन नाउन लिखा है, तो उसका हम प्लूरल नहीं करेंगे। पेज आफ्टर पेज का प्लूरल भी क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। ऐसे नहीं बोलेंगे कि पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बुक हैज बीन रेड बाय हर, पेज आफ्टर पेज ऑफ बुक हैज बीन रेड बाय हर। वैसे बुक्स आफ्टर बुक्स हैव बीन रेड बाय हर अगर आता है आपके क्वेश्चन में, तो वो एरर है, उसमें क्या होगा, बुक आफ्टर बुक हैज बीन रेड बाय हर। ठीक है, तो अगर बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है और दोनों नाउन सिमिलर है, ओके सेम है, आप देखिए ईयर आफ्टर ईयर हैज बीन पास्ड, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन बर्न्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों ही सिमिलर नाउन से, अगर आगे और पीछे और बीच में अगर सेंटर में प्रेपोजिशन है, सो उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, हम लोग उसको एज इट इज ही रखेंगे प्लूरल में भी। ओके, अब इसमें अगेन नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, बट बोथ नाउन्स आर डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, तो अब देखिए इसको भी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर नाउन प्रेपोजिशन नाउन है, तो जो पहला वाला नाउन है उसमें आपको एस लगाना है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नाउन यूज हो रहा है उसमें आप प्लूरल में एस यूज कर रहे हो। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और अदरवाइज अगर इसमें भी आप देखो कि कौन सा सिग्निफिकेंट वर्ड है, जो अभी हमने फर्स्ट में अपना रूल अप्लाई किया था, उसको एस करोगे। अब फादर इन लॉ में कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन लॉ तो नहीं है, फादर ही है इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बहुत सारे फादर्स इन लॉ, बहुत सारे ससुर की बात हो रही है, तो फादर्स इन लॉ। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, किस चीज का डॉक्टर है, फिलोसफी का डॉक्टर है।
लेकिन कौन इंपॉर्टेंट, इसमें किसकी बात हो रही है, डॉक्टर की बात हो रही है, तो डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी। या फिर फर्स्ट नाउन कौन सा है, डॉक्टर। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा इसका, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स तो नहीं होगा, नहीं ना, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, फर्स्ट नाउन इसमें प्लूरल हुआ। अब क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन इफ सेपरेटेड बाय हाइफन, हाइफन है, पासर बाय, बगल से गुजरने वाला, पास, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। अगेन इसमें आप देखो फर्स्ट नाउन इंपॉर्टेंट है, उनके आगे एस आ रहा है। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, देखने वाला। रनर अप, रनर्स अप, ठीक है, 2 रनर्स अप, 1 रनर अप, ठीक है, पासर बाय, पासर्स बाय। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन है सेपरेटेड बाय हाइफन। अगेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट वाला वर्ड ही इंपॉर्टेंट, उनके आगे एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नाउन यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, जो हमेशा से प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। नेम ऑफ सर्टेन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप देखोगे ये सारे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है वो किस में है, पेयर में है, ठीक है ना, पेयर में आते हैं। सिजर्स 2 पार्ट में होती है आपके सिजर, ठीक है, तो क्या हो गया, पेयर में, तो सिजर्स आर शार्प, दीज सिजर्स आर शार्प, दिस सिजर्स इज शार्प गलत हो जाएगा, और सिजर भी नहीं होता। देयर इज नो वर्ड लाइक सिजर, मुझे सिजर पास कर दो, नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। मेरे स्पेक्टिकल खो गए, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। स्पेक्टिकल इज अ डिफरेंट वर्ड जिसका मतलब होता है देखना, स्पेक्टिकल, स्पेक्टेकुलर व्यू, ठीक है। स्पेक्टिकल्स यानी ग्लासेस, गॉगल्स जिससे आप देख रहे हो। सिमिलरली कोई वर्ड ही नहीं है कि मैंने आज बाजार से नए गॉगल परचेज किए, आई परचेज न्यू गॉगल फ्रॉम मार्केट, देयर इज नो सच वर्ड लाइक गॉगल, इट इज ऑलवेज गॉगल्स, ठीक है ना, क्योंकि पैर में होते हैं, ग्लासेस क्या होते हैं, पैर्स में होते हैं, ठीक है। टोंग्स यानी चिमटा, आपने देखा होगा किचन में मम्मी यूज करती है। पिंसर्स, बेलोस, बेलोस वो फुकड़ी जिससे आग में ब्लो करते हैं ना, हवा देते हैं, गाँव में यूज होती है। हेडफोन्स आप सभी लोग यूज करते हो, 2 होते हैं, 2 कान में लगाए जाते हैं, एक सिंगल नहीं होता। आप देख रहे हो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो कि पैर में होते हैं, तो इनमें टोंग नहीं बोलते, बेलो नहीं होता, हेडफोन नहीं होता, हेडफोन्स होता है। और इसके साथ में यूज किए वाला वर्ब भी प्लूरल होता है, आर आएगा, ठीक है ना, हेडफोन्स इज नहीं आएगा, हेडफोन्स आर। बाइनोक्यूलर्स, सन ग्लासेस, ठीक है। सिमिलरली नेम ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ ड्रेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर कुछ नहीं होता, शॉर्ट्स, पैंट्स, पैजामास, बॉक्सर्स, जीन्स, टाइट्स, लेगिंग्स, सब ऐसे है, सब पेयर्स में यूज होते हैं। अगर आपको बोलना है कि मैं सिर्फ एक ट्राउजर्स लाया मार्केट से, तो आप क्या बोल सकते हो, आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। और अगर एक से ज्यादा लाया तो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स बोल सकते हो, ओके। तो इस तरीके से इसको सिंगुलर और प्लूरल में यूज किया जाता है। बट आप इसको एक ट्राउजर्स लाए हो तो ऐसे नहीं बोलोगे आई बॉट अ ट्राउजर, ट्राउजर कुछ नहीं होता है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ओके। सिमिलरली सर्टेन अदर नाउन्स जिनको सिर्फ प्लूरल में ही यूज किया जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंगिंग्स, डू नॉट फॉरगेट टू टैग योर नेम ऑन द बिलोंगिंग्स बिफोर यू चेक देम इन, ठीक है। जो आप अपना लगेज यूज करते हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे कुछ वर्ड, जैसे लगेज, बैगेज, ठीक है ना, तो लगेजेस नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता, वो खुद ही में प्लूरल होते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग्स, प्रीमाइसेस, अर्निंग्स, सिमिलरली सेविंग्स, जो आपकी सेविंग्स है, सेविंग नहीं, सेविंग्स, सेविंग अलग वर्ड हो गया कि बचाना, सेविंग्स जो आपने बचाया। अर्निंग, ही इज अर्निंग, ही इज एन अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली, तो उस समय अर्निंग क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, बट नाउन में उसकी इतनी अर्निंग्स है तो वो नाउन है, नाउन में अर्निंग्स होगा हमेशा। थैंक्स गिविंग, प्रोसीड्स, मतलब जब आप कोई असेट सेल करते हो तो उसका जो भी प्रोसीड्स होता है। नप्शियल्स, नप्शियल्स मतलब वेडिंग सेरेमनी। सराउंडिंग्स, आपके आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग, तो फिर वो आई एम बींग सराउंडेड बाय, सराउंडिंग मेरी मतलब वो तो होता है कि घिरे हुए, घिरे हुए नहीं, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का वातावरण। गुड्स,
गुड्स यानी सामान, मर्चेंडाइज। गुड क्या होता है? गुड तो एडजेक्टिव होता है कि अच्छा, लेकिन गुड्स नाउन होता है। नाउन में हमेशा गुड्स होगा, गुड नहीं होगा। स्टेयर्स, सीढ़ियां, आउटस्कर्ट्स, बाहर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब नाउन्स है जिनमें हमेशा एस होगा। और वर्ब कौन सा यूज होगा? वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। कुछ कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे पोल्ट्री, देयर इज नो वर्ड लाइक पोल्ट्रीज। पोल्ट्रीज करके कुछ नहीं है, और इनके साथ हमेशा आर आएगा, इनके साथ भी प्लूरल वर्ब भी आएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग गलत है, कैटल आर। वर्मिन, इसमें बताइए क्या सही है? हैज और हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। तो वर्मिन खुद में ही प्लूरल वर्ड है, इसमें हैज नहीं आता, इसके साथ हमेशा हैव आता है। वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। पीजेंट्री, किसान, हैव। पुलिस आर, अगर एक पुलिस की बात करनी है तो फिर पुलिस मैन आएगा, पुलिस मैन इज आ जाएगा, पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। बट पुलिस अगर वर्ड यूज हुआ है सिर्फ, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ओके। इन्फेंट्री, जो सोल्जर्स होते हैं, पैरों पे चलते हैं। कैवलरी, घोड़ों पे चलने वाले। ठीक है, पोल्ट्री, कैटरी, वर्मिन, पीजेंट्री, पुलिस, इन्फेंट्री, वैसे ही जेंट्री। ठीक है ना, ये सब के साथ क्या होता है? आर यूज होता है, प्लूरल हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप इसके यूज टू हो जाओगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन इस लिस्ट को एकदम अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। अब नाउन्स विच आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, जो सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं। सो दीज आर द नेम ऑफ सर्टेन एकेडमिक सब्जेक्ट जो आप स्कूल में पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो। सो आप ऐसे बोल सकते हो, फिजिक्स इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स आर नहीं, स्टैटिस्टिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, एरोबिक्स इज, जिम्नास्टिक्स इज। ठीक है, आगे इनके आप देखोगे एस लग रहा है, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लग रहा है तो आर आएगा, नहीं इज आएगा। अगेन इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखिए हर जगह होता है। तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स इज, तो मतलब हम किसकी बात करें? सब्जेक्ट की। बट अगर हम लिखते हैं हिज मैथमेटिक्स आर करेक्ट, ये एकदम सही है सेंटेंस। अब आप कहोगे मैथमेटिक्स के साथ तो आपने बताया सिंगुलर आता है मैम, नहीं, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। ये आप समझिए अच्छे से क्या बताना चाह रहे हैं। यहां हम मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे सेंटेंस में। हिज मैथमेटिक्स आर करेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब हम उसकी ये बता रहे हैं कि जो उसकी कैलकुलेशंस है वो सही है। अगर आप इस वर्ड के आगे हिज पॉजेसिव वर्ड यूज कर रहे हो तो मतलब आप समझ लो कि हम उसको एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की जैसे यूज होगा तो इज आएगा, बट स्टैटिस्टिक्स शो, मतलब एज अ डेटा, जब स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा कहीं यूज हो रहा है नॉट एज अ सब्जेक्ट, तो फिर उसमें प्लूरल आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स शो नॉट शोज। ओके, क्योंकि वहां पे स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा यूज होगा। ओके, नाउ नेम ऑफ सर्टेन डिजीजेस जिन जो कि सिंगुलर ही होती है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, इन सबके आगे एस आता है बट वो होती सिंगुलर है। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। ठीक है, नेम ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, डॉट्स, सबके आगे एस आता है एंडिंग विद एस, बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था, उसमें पूरी लिस्ट आपको दी थी। ठीक है, तो वो देखिएगा अगर नहीं देखी आपने। तो न्यूज इज, दिस न्यूज इज बैड। ठीक है, न्यूज आर नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, अगर आपको कई इंफॉर्मेशन की बात करनी है तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस वर्ड आता है। नॉलेज इज, नॉलेज आर नहीं होता। बैगेज, लगेज, एविडेंस, मिल्क। सिमिलरली मैंने वर्ड और बताया था, सीनरी, इक्विपमेंट, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इनके आगे कभी आर नहीं आता है। इक्विपमेंट, सीनरी। ठीक है,
चलिए, द नाउन्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। अब हम वो नाउन्स पढ़ेंगे जो कि सिंगुलर में भी सेम रहते हैं, प्लूरल में भी सेम रहते हैं, उसके आगे कभी भी एस नहीं यूज होता है। ठीक है, आप उनको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो, जैसे शीप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, दर्जन। दर्जन में आ जाता है बल्कि कई बार, पहले नहीं यूज होता था। इनिंग्स, बैरिक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, कॉप्स, मीन्स। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अ डियर वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब चलिए यहाँ तो एक डियर की बात हो रही है, वन डियर, तो आपने डियर लगा दिया। बट अगर दो डियर की बात होगी तब भी टू डियर होगा, टू डियर्स नहीं होता है कुछ। ठीक है, टू डियर्स नहीं होता है, टू डियर वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दो है, दो डियर की बात हो रही है, वर्ब आपका प्लूरल आ गया, बट जो नाउन है वो एज इट इज ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा। ओके, इन हिज फर्स्ट इनिंग्स राहुल स्कोर्ड 52 रन्स। तो एक इनिंग्स की बात हो रही है तो वर्ड आप देखोगे इनिंग्स ही है, इनिंग नहीं हुआ। द नेक्स्ट 5 इनिंग्स वर प्लेड वेल। 5 भी बात हो रही है तब भी वर्ड क्या है, इनिंग्स है, बट अगर 5 इनिंग्स की बात हो रही है तो वर आ गया वर्ब। एक इनिंग की बात हो रही है तो 1 इनिंग्स वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा कि कितने नंबर ऑफ नाउन की बात हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर काम करेगा, बट ये जो पर्टिकुलर नाउन है ये एज इट इज ही रहेगा। द कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। कंपनी के एक हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, एस लगा रहेगा इसमें, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि एक कंपनी के हेडक्वार्टर की बात हो रही है। हेडक्वार्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर बीइंग शिफ्टेड टू बेंगलोर। तो अब इसमें क्या बात हो रही है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स अब बेंगलुरु शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ड हेडक्वार्टर्स ही है, बट अब इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है तो वर्ब आपका प्लूरल आ गया क्योंकि अब इसमें कई सारे कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है। तो आपने क्या देखा कि वर्ब क्या होगा, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। एक से ज्यादा नाउन है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल लगेगा। बट ये जो नाउन है शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, हेडक्वार्टर, क्रॉस रोड्स, ठीक है, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। ये हेडक्वार्टर करके कोई वर्ड ही नहीं होता है। कोई कहेगा हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो हेडक्वार्टर कुछ होता ही नहीं है, हेडक्वार्टर्स ही होता है। सिमिलरली क्रॉस रोड, दिस क्रॉस रोड्स इज डेंजरस, दीज क्रॉस रोड्स आर डेंजरस। ठीक है, तो क्रॉस रोड नहीं होता, क्रॉस रोड्स ही होता है। ठीक है, क्रॉस रोड करके कोई वर्ड नहीं है। ओके, अब देखिए नाउन डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स है जिनका अगर आप प्लूरल कर दो तो उसमें का एक अलग मीनिंग निकल आता है। ठीक है, जैसे एयर, एयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बट एयर्स का मतलब होता है प्राउड, शी इज इन एयर्स, वो एकदम प्राउड फीलिंग में। अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ABCD क्या है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेजेस। ओके, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा जो देख नहीं सकता, ही इज अ ब्लाइंड मैन। बट ब्लाइंड्स क्या होता है, वो जो आप काली पट्टी लगा देते हो ना विंडोज पे कि दिखे नहीं, तो स्क्रीन फॉर विंडो। ठीक है, कि दिखे नहीं। कस्टम, कस्टम कैसे, ट्रेडिशन, बट कस्टम्स की बात होती है तो टैक्स। अब कस्टम्स का मतलब भी ट्रेडिशन भी होता है, बट जो टैक्स वर्ड है ना, अगर टैक्स के लिए यूज कर रहे हो तो कस्टम्स ही यूज करेंगे। ओके, कलर, जो आप डिफरेंट कलर्स यूज करते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ह्यू, एंड द कलर्स, कलर्स का मतलब भी डिफरेंट कलर्स तो होता ही है, बट साथ में जो भी प्लूरल जो आप देख रहे हो ना वर्ड, वो सिंगुलर में नहीं यूज हो सकता। सिंगुलर वाला प्लूरल में हो सकता है कई जगह पे, बट प्लूरल वाला सिंगुलर में नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। जैसे फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, उसको कलर्स कहते हैं, उसको कलर नहीं कहते। फोर्स लगाना, स्ट्रेंथ लगाना, और फोर्सेस जैसे मिलिट्री फोर्सेस, फोर्सेस आर्मी। गुड, अच्छा है, जैसे एडजेक्टिव यूज होता है, अ हाई स्टैंडर्ड। गुड्स नाउन होता है, गुड्स मर्चेंडाइज, सामान। आयन एक मेटल होता है, और आयंस फेटर्स, यानी वो चेन जो जैसे प्रिजन में बांध के रखते हैं ना। मैनर, किसी काम को करने का मैनर यानी तरीका, मेथड, बट मैनर्स, यू शुड हैव गुड मैनर्स, गुड मैनर नहीं, करेक्ट बिहेवियर। प्रीमाइस यानी
प्रेमिस, इसको प्रेमिस कहते हैं, यानी प्रोपोजिशन, मतलब किस बेस पे बेस्ड है। बेस होता है प्रेमिस, मतलब जिस बेस पे आपका कंक्लूजन बेस्ड है, इस प्रेमिस पे ये डिसीजन लिया गया। ओके, इस प्रेमिस पे ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग्स, एरिया, ठीक है, प्रीमाइसेस। स्पेक्टिकल, विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, देखना, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स यानी पेयर ऑफ ग्लासेस। वुड मतलब लकड़ी, ब्रांच, और वुड्स यानी फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे से देख लीजिए स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार आए, अब प्लूरल वाला सिंगुलर में यूज हो सकता है, बट सिंगुलर वाला प्लूरल में नहीं यूज हो सकता। मतलब जैसे कलर्स, कलर मतलब ह्यू होता है, कलर्स मतलब ह्यू भी होता है, ठीक है, कई सारे कलर, बट फ्लैग ऑफ रेजिमेंट होता है, फ्लैग ऑफ रेजिमेंट मतलब कलर्स ही होता है, कलर मतलब फ्लैग ऑफ रेजिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दोनों में यूज हो सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, नाउन एज ए यूनिट। न्यूमरल नाउन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, गलती करते हैं। तो देखिए जब भी कभी नंबर लिखा हो, यूनिट लिखा हो और नाउन लिखा हो, यूनिट क्या है, एज एन एडजेक्टिव उधर काम करेगा और इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। उधर में यूनिट क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल्स देख के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई बॉट 3 डजन एप्पल्स। 3 क्या है, नंबर है, दर्जन क्या है, यूनिट है, और एप्पल्स क्या है, नाउन है। आई बॉट 2 dozens एप्पल्स। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, दर्जन क्या है, एस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एज ए यूनिट यूज हो रहा है। तो अगर नाउन, नंबर यूनिट नाउन है, तो यूनिट जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। तो एडजेक्टिव का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, बैड का बैड्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको यूनिट्स है, दीज आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, तो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ 2 किलोमीटर वॉक डेली। तो 2 क्या है, नंबर है, किलोमीटर एज ए यूनिट काम कर रही है, और वॉक आपका नाउन है, तो 2 किलोमीटर्स वॉक नहीं होगा। ओके, टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक नहीं होगा, सिर्फ ये होता वॉक, तो हो जाता 2 किलोमीटर्स, तो वो सही है, इसके आगे नाउन नहीं आया क्योंकि, ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर सही है। बट किलोमीटर वॉक नाउन आ गया, फिर नंबर के बाद अगर ये यूनिट लिखी है तो आपका जो यूनिट है वो सिंगुलर ही रहेगी। शीला हैज 500 रुपी नोट। ठीक है, शी इज 12 ईयर ओल्ड गर्ल। 12 ईयर्स ओल्ड नहीं है, ठीक है, नंबर है, 12 ईयर आपका यूनिट है, बट अगर ये होता है शी इज गर्ल नहीं होता, तो आपका 12 ईयर्स ओल्ड सही हो जाता। जैसे ये वॉक, शी वॉक 2 किलोमीटर सही है, वैसे शी इज 12 ईयर्स ओल्ड सही है, बट 12 ईयर ओल्ड और उसके आगे फिर एक नाउन भी आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। अ 3 मेंबर कमिटी वॉज फॉर्म टू डिस्कस द मैटर। मतलब इसमें क्या बोला है, 3 लोगों की कमिटी बनाई गई मैटर को डिस्कस करने के लिए। तो 3 क्या है, आपका नंबर है, मेंबर यूनिट में आ रहे हैं, और कमिटी आपकी नाउन है। तो 3 मेंबर कमिटी, 3 मेंबर्स कमिटी नहीं है, 3 मेंबर कमिटी वाज फॉर्म। एक कमिटी बनाई गई है जिसमें 3 लोग हैं। क्या है ये, एक कमिटी है जिसमें 3 लोग हैं, तो ये हो गया 3 मेंबर कमिटी। अब क्या है, 2-3 मेंबर कमिटीज वर फॉर्म्ड। इसमें क्या है, 2 कमिटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर है, एक कमिटी ये है और एक कमिटी ये है। ठीक है, तो अगेन जो यूनिट है वो नहीं चेंज हुई, वो प्लूरल नहीं हुई, वो मेंबर ही रही, बट अब नाउन प्लूरल हो गया। 2 कमिटीज क्योंकि बनी, इसलिए वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, नाउन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो नाउन जो भी सब्जेक्ट क्या है, कमिटी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, तो ये कमिटीज क्योंकि प्लूरल हो गई इसलिए वर्ब प्लूरल हो गया। बट जो इधर में यूनिट है वो अभी भी नंबर और नाउन के बीच में फंसी हुई है, तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, तो वो आपकी सिंगुलर ही है। ठीक है, 2-3 मेंबर कमिटी। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट, नंबर प्लस यूनिट अगर सफिशिएंट है खुद में तो प्लूरल आ जाएगा, और इनसफिशिएंट है तो सिंगुलर आएगा। क्या कहने का मतलब है, देखिए, शी वॉक 2 किलोमीटर्स टू हर ऑफिस। जैसे
इसमें अब क्या है, आगे नाउन नहीं लगा है, ठीक है। जैसे उसमें था शी हैड 2 किलोमीटर वॉक, इसमें नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन आ गया, तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे मतलब ही नहीं है, इसके आगे कोई नाउन नहीं आया। तो 2 किलोमीटर्स अगर हम सिर्फ इतना बोल दे शी वॉक 2 किलोमीटर्स, तो भी अपने आप में सफिशिएंट सेंटेंस है। बट अगर हम कह दे ही बॉट अ दर्जन, तो ये क्या सफिशिएंट है? नहीं, ये पूछेंगे ना आपकी 1 दर्जन क्या लाया, तो दर्जन्स नहीं होगा, दर्जन ही रहेगा। ओके, डू यू हैव 400 रुपीज, ये अपने आप में सफिशिएंट है, तो रुपीज आया। शी बॉट अ दर्जन आएगा फिर, अगर आपको आगे का सेंटेंस नहीं दिया क्योंकि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनसफिशिएंट है, तो दर्जन आएगा। ओके, तो दर्जन्स नहीं आएगा। और इसमें आप देख रहे हो तो 400 रुपीज 2 किलोमीटर्स हो गया, क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं दिया है। ओके, व्हेन यूनिट इज इनडेफिनिट, आपको नहीं पता कितने नंबर में कोई चीज आई, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स वर रेड बाय हिम, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ बुक्स होएगा। कितनी बुकें? 100, लगभग 100 के आसपास बुकें पढ़ी गई, कितनी पढ़ी गई नहीं पता। दर्जन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन, ठीक है, दर्जनों एग टूट गए, कितने टूटे नहीं पता एग्जैक्टली, तो दर्जन्स ऑफ एग्स। ओके, व्हेन अमाउंट, स्पीड, वेट, हाइट, डिस्टेंस इज गिवन एज 1 यूनिट, देन यूज सिंगुलर वर्ब एल्स प्लूरल वर्ब। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल में समझेंगे। 2000 रुपीज वॉज स्पेंट ऑन फूड, तो ये किसकी बात हो रही है? ये अमाउंट की बात है, ठीक है, अमाउंट की बात हो रही है। अब ये जब अगर पूरा अमाउंट 2000 रुपीज एक चीज में यूज कर दिया, किसमें? पूरा, मतलब ये बता रहा है कि मैंने ये पूरे 2000 रुपए खाने में खर्च कर दिए, तो ये 2000 रुपीज एक क्या हुआ, एक 1 यूनिट का काम कर रहा है, टुगेदर इट इज एक्टिंग एज ए 1 यूनिट, तो उसके साथ सिंगुलर आया। अब इसी पैसों को आपने 2 या 3 चीजों में यूज किया, तो जैसे 2000 रुपीज, तो अब इसको आपने पार्शली फूड में यूज किया, पार्शली एंटरटेनमेंट में यूज किया, तो इसमें क्या आया? वर यूज हुआ। 2000 रुपीज, ही वॉकड 5 माइल्स, 5 माइल्स ऑन फुट, ठीक है, तो सिर्फ फुट पे अगर वॉक किया तो उसमें सिंगुलर आएगा। ओके, बट अगर 2 चीजों में चला तो फिर प्लूरल आएगा। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, जो अब हमने पढ़ा उससे रिलेटेड अब अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, टेक 2 कप्स फुल ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हो सकता है फर्स्ट पार्ट में एरर हो तो आपको वो मार्क करना है, अगर आपको लगता है सेकंड पार्ट में एरर है तो वो आंसर होगा, अगर आपको लगता है थर्ड पार्ट में एरर है तो वो आंसर होगा, अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। तो चलिए देखिए, अब क्या है, टेक 2 कप्स फुल ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। अब देखिए इसमें कहाँ पे एरर है, एरर है आपके फर्स्ट में। हमने आपको बताया था कप्स फुल नहीं होएगा, कप फुल्स होएगा। टेक 2 कप फुल्स ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। सेकेंड, ये देखिए वो आ गया जो अभी हम आपको समझाना चाह रहे थे, 5 माइल्स वॉज कवर्ड बाई मी पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल। तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें एरर है इसके वर्ब में, वॉज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 5 माइल्स अगर सिर्फ हमने फुट पे कवर कर दिया होता, ठीक है, तो वॉज सही रहता, तो 5 माइल्स एज अ 1 यूनिट हम लोग काउंट करते, बट उसको 2 तरफ यूज किया है। कुछ 5 माइल्स हम लोग कुछ कदम हम लोग पैरों पे चले और कुछ हमने साइकिल पे कवर किया, तो यहां पर क्या होगा, 5 माइल्स वर। ओके, सो एरर इज इन योर ऑप्शन नंबर 1। थर्ड, Sanjay spent all his saving on his younger brother's education. Sanjay spent all his, इसमें कोई एरर नहीं है। Saving on is, क्या इसमें एरर है? Yes, हमने कहा था सेविंग नहीं होगा, जब नाउन यूज होगा तो क्या होगा, spent all his savings, not savings, तो एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट, there was news on television that 4 military aircrafts were destroyed. सो देयर वॉज न्यूज, कोई एरर नहीं है। ऑन टेलीविजन दैट, कोई एरर नहीं है।
4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। एक सेकेंड। तो बताइए कहां पे एरर है इसमें। देखिए अब ये 4 अगर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए तो वर तो करेक्ट है आपका, वर्ब आपका प्लूरल ही आएगा क्योंकि 4 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए, बट देयर इज नो वर्ड लाइक एयरक्राफ्ट। तो आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें एरर है, क्या होगा, एयरक्राफ्ट। 4 एयरक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली 4 स्पेस क्राफ्ट, ठीक है ना, इनमें एस नहीं आएगा और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसे रहेंगे। 1 एयरक्राफ्ट की बात होगी तब भी वर्ड एयरक्राफ्ट रहेगा, 2 की बात होगी तब भी 2 एयरक्राफ्ट ही रहेगा, बट उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाएगा क्योंकि इसमें नाउन क्या है, दो एक से ज्यादा बात हो रही है, 4 लोगों की बात हो रही है, तो वर्ब आपका प्लूरल हो गया, बट नाउन रिमेन्स द सेम, एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट 5th, जॉन टेक्स प्लेजर फ्रॉम लॉन्ग वॉक इन द वुड। जॉन टेक्स प्लेजर, नो एरर, फ्रॉम लॉन्ग वॉक, नो एरर, इन द वुड में, अब क्या वो लकड़ी पे चलेगा, वुड्स में चलेगा ना, वुड नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, वो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि वुड्स की बात होती है, फॉरेस्ट की बात हो रही है तो वुड नहीं, वुड्स यूज होगा, ओके, इसीलिए वो लिस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। 6th क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सेवरल आइटम्स ऑन द एजेंडाज ऑफ टुमारोज मीटिंग। There are several items, no error. On the agendas, agendas करके कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्या वर्ड होता है, एजेंडा। On the agenda, इसका सिंगुलर बोलेंगे तो हो जाता है एजेंडम, ठीक है। वैसे ही डेटा वर्ड है, उसमें सिंगुलर डेटम यूज करते थे और प्लूरल में डेटा करते थे, बट अब डेटा को एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, ओके। तो वैसे ही एजेंडास करके कुछ नहीं होता, एजेंडा खुद ही में प्लूरल वर्ड है, तो देयर आर सेवरल आइटम्स ऑन द एजेंडा ऑफ टुमारोज मीटिंग, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग हु गेट्स एन एडमिशन इन द कोर्स। बताइए क्या एरर है। देखिए इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर में होता है क्राइटेरियन और प्लूरल में होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरियन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और क्राइटेरिया आपका हो गया प्लूरल। तो अगर इज आ रहा है तो या तो ये क्राइटेरियन होना चाहिए, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डिसाइडिंग, और अगर आपको क्राइटेरिया को क्राइटेरिया रखना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग होगा, ओके। तो एरर आपकी किस में, ऑप्शन नंबर 1 में, क्राइटेरिया प्लूरल है, या तो इसको आप करिए प्लूरल, व्हाट आर द क्राइटेरिया, या व्हाट इज द क्राइटेरियन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो जो चीजें अभी उसमें नहीं मैंने पढ़ाई लेकिन वो मैंने क्वेश्चंस में रखी है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द हाई प्रोफाइल मर्डर केस इन माई लोकेलिटी। बताइए कहाँ पे एरर है। अभी हमने पढ़ा था पुलिस के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, द पुलिस इज नहीं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेट करता तो क्या लिखते, पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो मैन आपको लगाना पड़ता तो इज सही हो जाता, बट अगर पुलिस वर्ड यूज हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, तो जैसे अभी आपने क्राइटेरिया में देखा वही सेम चीज फिनोमिना में भी यूज होता है, सिंगुलर होता है इसका फिनोमिनॉन और प्लूरल में होता है फिनोमिना, ठीक है। तो फिनोमिनॉन आपका सिंगुलर होता है, फिनोमिना आपका प्लूरल होता है। अर्थक्वेक एक फिनोमिना की बात हो रही है ना, एक चीज की, तो फिनोमिना नहीं आएगा, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनॉन आएगा, ओके। अगर कई सारे फिनोमिनॉन की बात होती तो आ जाता दीज आर नेचुरल फिनोमिना, तो करेक्ट हो जाता, दीज आर नेचुरल फिनोमिना, बट एक चीज की बात हो रही है अर्थक्वेक सिर्फ एक चीज की, तो फिनोमिनॉन, ओके।
So error is in option number 2. Now last question. Statistics shows that we spend 5 hours daily on our mobile phones. अब देखिए ये मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, स्टैटिस्टिक्स जब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो फिर उसके आगे प्लूरल वर्ब सही हो जाता, बट इसमें स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है, एज अ डेटा यूज हो रहा है. स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा आपको दिखा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स शो आएगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा. स्टैटिस्टिक्स शो दैट वी स्पेंड 5 hours डेली ऑन आवर मोबाइल फोन्स. सो एरर इज इन योर ऑप्शन नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर होता है हमारा आज का सेशन. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे. साथ में अब इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा नाउन का, जिसमें हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे. उसमें हम लोग पॉजेसिव केस, नाउन इन एपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से देखते रहिए चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.